स्टूडेंट्स, गुटनिरपेक्षता की अवधारणा का उदय एक आंदोलन के रूप में द्वितीय विश्व के बाद कैसे हुआ, ये मैंने आपको अपने पूर्व लेक्चर में स्पष्ट किया। वस्तुतः गुटनिरपेक्षता के लिए समानार्थक अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्पष्ट करते हुए। मैं कुछ शब्द बताती हूँ और किस प्रकार प्रत्येक शब्द में गुटनिरपेक्षता का सही भाव प्रकट नहीं होता है और एक्चुअल गुटनिरपेक्षता से हमारा क्या आशय है, आज हम उसे समझेंगे। गुटनिरपेक्षता के लिए अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थतावाद, सकारात्मक तटस्थता, सकारात्मक तटस्थतावाद, गतिशील तटस्थता, स्वतंत्र और सक्रिय नीति, शांतिपूर्ण सक्रिय सह अस्तित्व, इतने सारे शब्दों का प्रयोग शब्दावली के रूप में किया जाता है। लेकिन प्रत्येक शब्द में या उसके अर्थ में कोई ऐसा भाव है जो गुटनिरपेक्षता को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करता है। तो इससे दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि गुटनिरपेक्षता को देखने वाले या विश्लेषण करने वाले विभिन्न विद्वानों या विभिन्न राष्ट्रों द्वारा अपनी दृष्टिकोण के आधार पर गुटनिरपेक्षता के लिए भिन्न शब्दावलियों का और भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया। जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्ग ने इसे स्पष्ट करते हुए बताया कि मूल रूप से 6 प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिनके संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि ये गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए गए, लेकिन ये 6 ही शब्द सही अर्थों में गुटनिरपेक्षता को स्पष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि विश्व राजनीति में प्रत्येक शब्द का तकनीकी अर्थ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये 6 शब्द कौन से हैं? अलगाववाद, तटस्थता, अप्रतिबद्धता, तटस्थीकरण, एक पक्षपात, असंलग्नता। आइसोलेशनिज्म, न्यूट्रलिटी, नॉन कमिटमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, यूनिलेटरलिज्म और नॉन कमिटमेंट, असंलग्नता। क्या हम इन्हें गुटनिरपेक्षता मान लें? जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्ग के अनुसार नहीं, गुटनिरपेक्षता इससे भिन्न है। गुटनिरपेक्षता स्वतंत्रता के प्रति आग्रह है, एक नीति है, न स्वतंत्र राष्ट्रों की अभिवृत्ति है और वस्तुतः अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग किए जाने और अपने स्वतंत्र अस्तित्व को अभिव्यक्त किए जाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही भी है। दूसरे शब्दों में, दोनों गुटों के बीच में विश्व युद्ध में के पश्चात शीत युद्धकालीन राजनीति के दौरान जो शक्ति प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई, जो हित संघर्ष प्रारंभ हुए, उससे भिन्न रहकर, उससे अलग रहकर, उससे दूर रहकर किस प्रकार गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अपना विकास कर पाए और अपने लिए एक स्थिर और स्थायी आर्थिक राजनीतिक विकल्पों को स्थापित कर पाए, ये अधिक महत्वपूर्ण था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में। तो इस अर्थ में गुटनिरपेक्षता क्या हुआ? गुटनिरपेक्षता शांतिपूर्ण से अस्तित्व की वह नीति है जो सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ओर प्रवृत्त होने की पहल करती है, जिसमें निषेध नहीं है, स्वयं को पृथक रखने के लिए एक अपनाई गई पृथक नीति है। तो इस अर्थ में ये अलगाववाद और असंलग्नता से भी भिन्न है, तटस्थता से भी भिन्न है, अप्रतिबद्धता से भी भिन्न है, तटस्थीकरण और एक पक्षपात से भी भिन्न है। अब इन शब्दों का अर्थ क्या है जो गुटनिरपेक्षता से अलग है या जिनसे गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत अलग है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला है अलगाववाद, आइसोलेशन। वस्तुतः अलगाववाद एक ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिसमें कोई भी राष्ट्र विश्व राजनीति में या विश्व राजनीति के जो भी संघर्ष हैं, विश्व राजनीति में जो भी टकराव हैं, वह भिन्न है, उससे या तो अलग रहता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, या उसमें न्यूनतम भाग लेने का प्रयास करता है ताकि उन संघर्षों का प्रभाव उसके स्वयं के
अस्तित्व पर या उसकी स्वयं की पहचान पर या उसके स्वयं के हित पर नहीं पड़े। इसे अलगाववाद के रूप में स्पष्ट किया जाता है। दूसरा है तटस्थता। तटस्थता का अर्थ न्यूट्रलिटी। इसका अर्थ ये है कि जब कोई भी देश कानूनी या राजनीतिक दृष्टि से, मान लीजिए युद्ध चल रहा है और युद्ध में दो पक्षों के बीच से तीसरा पक्ष कहता है कि मैं इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होऊंगा, तो वस्तुतः तटस्थता ऐसी नीति होती है जिसमें कोई भी देश वह कानूनी और राजनीतिक स्थिति का निर्णय लेता है जिसमें किसी भी युद्ध के दौरान वो दोनों ही पक्षों में से किसी भी साथ में संलग्न नहीं होता, किसी का भी पक्ष नहीं लेता, किसी के भी साथ में युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती है। ऐसी नीति, इसे बोलते हैं तटस्थता। किसी भी यौद्धिक स्थिति से अपने आप को दूर रखना, विलग्न रखना, इस तटस्थता। तीसरा शब्द है अप्रतिबद्धता या नॉन कमिटमेंट। इसका अर्थ होता है कि आप दोनों ही पक्षों से, दोनों ही गुटों से, जो पूंजीवादी गुट है, साम्यवादी गुट है, या यूएसएसआर का गुट है या यूएसए का गुट है, आप दोनों ही शक्तियों से समान संबंध रखोगे और उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह प्रतिबद्ध नहीं होगे। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी भी एक गुट के साथ, आपका राष्ट्र प्रतिबद्ध हो जाता है तो उसके द्वारा लिए गए निर्णयों और नीतियों को मानना आपके लिए स्वाभाविक होगा। तो फलतः गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की दृष्टि से देखा जाए तो वो अपने आप को किसी के प्रति प्रतिबद्ध भी नहीं रख सकते थे। तो अप्रतिबद्धता है दूसरे दोनों पक्षों से किसी एक के साथ संबंध स्थायी रूप से नहीं रखने को। तीसरा है फोर्थ है तटस्थीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। अर्थात कोई भी देश हमेशा के लिए तटस्थ है और वह अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी भी नहीं छोड़ सकता। अर्थात उसने एक वैश्विक स्थिति के रूप में, वैश्विक निर्णय के रूप में अपनी स्थिति को तटस्थता के रूप में न केवल स्वीकार किया है, अभिव्यक्त किया है, अपितु उसने पूर्णतः उसको अपनी विदेश नीति का भाग बना लिया है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हम देख सकते हैं स्विट्जरलैंड को, जो तटस्थीकरण की नीति का अनुसरण करता है और वह इसे कभी भी नहीं छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट है फिफ्थ, एक पक्षवाद। इस सिद्धांत का अर्थ है कोई भी देश यदि चाहे तो वो ऐसे एक निर्णय को ले सकता है अपनी सुविधा, अपने हित के आधार पर, जो अन्य देश नहीं ले रहे हों। फॉर उदाहरण, जैसे निशस्त्रीकरण का मामला है या जैसे शस्त्रों को कम करने का मामला है, कि हम उसी निर्णय का अनुसरण करें जो अन्य राष्ट्र कर रहे हो, तो जरूरी नहीं होता आप स्वयं भी किसी भी एक मुद्दे पर कोई भी राष्ट्र अपना निर्णय ले सकता है। अर्थात अपना स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार रखना या एक ही बात का पक्ष लेना एक पक्षवाद को स्पष्ट करता है। लास्ट है असंलग्नता। असंलग्नता का अर्थ क्या हुआ कि विभिन्न विरोधी परस्पर जो विचारधारा होती हैं उनके मध्य जो भी खतरा होता है, संघर्ष होता है, टकराव होता है, वो आपको सजग करता है कि आपको उनमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उससे अपने आप को अलग रखना है, उसमें संलग्न नहीं होता है। एक तरीके से दो परस्पर प्रतिरोधी गुटों में होने वाले संघर्षों से अपने आप को पृथक रखने की नीति असंलग्नता कही जाती है। गुटनिरपेक्षता इन सबसे अलग है। वस्तुतः गुटनिरपेक्षता किसी भी राष्ट्र के द्वारा अनुसरण करने की जाने वाली वह नीति है जो सबसे सहज स्वाभाविक संबंध रखते हुए किसी के प्रति भी अपना प्रतिबद्ध स्वरूप निर्णय नीति स्पष्ट नहीं करता और अपने हितों की रक्षा करते हुए वो सबके साथ शांतिपूर्ण सहयोग और सह अस्तित्व के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की नीति का अनुसरण करता है। गुटों की राजनीति से पृथक रहकर अपने देश की स्वतंत्र हितों की रक्षा करने के प्रयास को गुटनिरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। एक आंदोलन के रूप में गुटनिरपेक्षता का अपना एक पूरा इतिहास है, उसका संगठन है, उसका कार्यालय है,
उसकी सदस्य संख्या है, उसके निर्धारित मीटिंग्स होती हैं, निर्धारित मुद्दे रखे जाते हैं, उसके सदस्य राष्ट्र अपना मत रखते हैं, उन मतों के आधार पर निर्णय और नीतियाँ बनाई जाती हैं जिसका अनुसरण उसके सदस्य राष्ट्र करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन के रूप में स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने प्रयास किया गुटनिरपेक्षता किस प्रकार एक अवधारणा के रूप में अन्य शाब्दिक शब्दावलियों से जो विश्व राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग की जाती हैं अध्ययन की दृष्टि से, उस प्रकार भिन्न रूप में स्वीकार की जाती है।